वर्तमान शासन में, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी नास्तिक पाराश्लोक की चरण विश्राम बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं, भैया आप कल्पना करो हमारे आचार्य ने कितनी मेहनत की, श्रवण संस्कृति की रक्षा की। पूर्वाचार्यों ने इतने ग्रंथ नहीं लिखे होते, आज हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते, तो कहां से हम जवाब। इतना बुद्धि तो हमारी है नहीं कि हम कोई सुना दे और हमें याद रखना। बार बार सुनाने पर भी याद नहीं होता। पहले तो बुद्धि का शोषण अधिक था, तो एक किसी को सुनाते थे, दूसरा याद कर लेता, दोबारा से बोलने जल्दी नहीं पड़ती थी। लेकिन बुद्धि का शोषण धीरे धीरे कम हो गया। आचार्य को चिंता हुई, ग्रंथ लिखना पड़ा। यदि ग्रंथ नहीं लिखे होते तो आस्था सब स्वच्छंद होकर विचरण करते सब। कोई शासन नहीं रहता, कोई अनुशासन नहीं होता, कोई संविधान ही नहीं होता। किस संविधान से चलते? सब अपने अपने मन की करते। जब लिखा हुआ इतना है तब लोग अपने मन की करते। इतना आगम लिखा है, आचार्य इतना लिख के चले गए, तब भी लोग मन की करते हैं। और नहीं लिखे जाते तो क्या करते? सोचो आप। जानते हैं, समझते हैं, तब भी मन की करते हैं। नहीं, हमारी तो परंपरा है, हमारे तो ऐसे ही चलता है। जान रहे हैं, देख रहे हैं, लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब भी अपनी विचारधारा को नहीं बदल रहे हैं। जब लिखे हुए होने पर भी विचारधारा नहीं बदल रही है, ये नहीं लिखा होता तो फिर क्या? सोचो आप, विचार बदल। आज आपका आगम है, बहुत सारी परंपरा पद्धति आपकी ऐसी है जो आपकी परंपरा से चली आ रही है। आपकी परंपरा चली आती है, आपको पता नहीं कि आगम में है कि नहीं है, लिखी नहीं लिखी, कैसे लिखी, आपका मतलब नहीं। उससे आपके दादा परदादा करते चले आ रहे थे तो आप करते चले आ रहे हो, और आप उसे बदलना भी नहीं चाहते। कोई यदि आपको ग्रंथ निकाल के दिखाए कि देखो भैया ये है विधि, ऐसे करनी होती है, इसमें लिखा है ग्रंथों में, आपको हमें ग्रंथों से मतलब नहीं है, हमारी चलिए वही चलाए। जैसी हम परंपरा चला आ रहे थे वैसी चलाएंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। लड़ लोगे, झगड़ लोगे, लेकिन अपनी परंपरा नहीं छोड़ोगे। लिखे होने के बाद भी व्यक्ति जब अपनी बात से अटक रहता है, वो नहीं छोड़ना चाहता, नहीं लिखा होता तो फिर क्या है? उपकार है, उपकार। आज वो लिख के चले गए, नहीं तो जो भी मुनि बनता तो अपने हिसाब से नहीं बनता, जिसको जो पसंद आता वो करता। आज मुनियों की चर्या लिख के गए, श्रावक की चर्या लिख के गए,
तो ठीक है, लिखते कम से इतना तो है, वैसे ही तो 19-20 तो चल रहा है, लेकिन एकदम तो अलग नहीं हो रहा। नहीं तो कोई भेष बना लेता, कोई भेष बना लेता, और सब अपने आप को मुनि बोलते लिख के गए। तभी दिगंबर मुनि ही निर्वस्त्र रहेंगे, समस्त मुनि मुनि नहीं होंगे। तो कम से कम सब निर्वस्त्र तो हैं। आज जो मुनि बनता है वो निर्वस्त्र बनता है, लिख के नहीं जाते। कोई कपड़ा पहनता, कोई लंगोटी अगला पहन रहता, कोई दुपट्टा पहन रहता, कोई पूरी पहन रहता, सब अपने आप को मुनि कहते। कौन ने कहा कि तुम सही और तुम गलत? ये उपकार है हमारे आचार्य, कितना उपकार है। जैन तत्व की सुरक्षा के लिए वीतराग आचार्य ने कितनी मेहनत की है। अकलंक ने अपने भाई को खो दिया, तब मनुष्य शासन जयवंत किया। मेरे बाबा, मेरे मित्रों, आपसे मित्र कह रहा हूँ, मित्र कह रहा हूँ आपसे मित्र। मित्र निर्गंत योगी को प्राणी मात्र का मित्र होता है। कैसा होता है? प्राणी मात्र की आपस में कम कर मुझे सुनो भैया, जो बात माँ से छिपा ली जाए, पिता से छिपा ली जाए, परंतु मित्र से कोई बात नहीं छिपाई जाती। परंतु जो बात माँ से छिपा ली जाती है, पिता से छिपा ली जाती है, लेकिन मित्र से नहीं छिपाई जाती, इसलिए मैं आपको मित्र कह रहा हूँ। आज क्या कहते हैं आपको? मित्र बोल रहा है। मित्र हमने कल रात को यह बताया था, मित्र वही है जिससे उनकी सारी बात कह सकते हो, जिस पर पूर्ण विश्वास रखते हो। मेरे मित्रों, इतना ध्यान रखना, एक शब्द को अकलंक को ध्यान रखना। विद्याधर को गए थे, कहाँ गए थे? विद्याधर को कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। अध्यापक कराते कराते अध्यापक ने एक सूत्र छोड़ दिया, जिस सूत्र को छोड़ा था उससे जैन दर्शन की शास्त्र की सिद्धि हो रही थी। अकलंक एक बार जो सुन लेते थे, उन्हें वो पूर्ण याद हो जाता था। जब भी वस्तु की सिद्धि होगी तो नए प्रमाण से होगी, ये सिद्धांत सिद्ध है। एक भी यदि धर्म का आपको ज्ञान नहीं है किसी वस्तु की, तो आप वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते। किसी वस्तु की सिद्धि करना है तो आपको वस्तु के सारे धर्मों का बोध होना जरूरी है। यदि आपको वस्तु के सारे धर्मों का बोध नहीं होगा तो आप वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते। प्रमाण और न्याय दो चीजें हैं वस्तु सिद्ध करने की। पढ़ते मतलब कहाँ पढ़ते प्रमाण में? किसमें आता है प्रमाण के बारे में? तत्वार्थ प्राण नहीं अधिगमान। प्रमाण और नहीं अधिगम है किसके? जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजना मोक्ष, सार तत्वों को जानने के लिए प्रमाण और न्याय की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रमाण और न्याय का बोध नहीं है तो सात तत्वों के बारे में नहीं जान सकते। जीव की सिद्धि करनी है, पुद्गल की सिद्धि करनी है, धर्म की सिद्धि करनी है, अधर्म धर्म की सिद्धि करनी है, आत्मा धर्म की सिद्धि, किसी की भी सिद्धि करनी हो आपको, स्वयं की सिद्धि भी करनी है तो प्रमाण नहीं लगेगा। आप हो नहीं हो, कैसे सिद्ध करेंगे? मैं हूं इस बात को भी सिद्ध करना पड़ेगा। आप विनोद हो ये बात सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कोई आपके ऊपर प्रश्न केस कर दे कि आप विनोद नहीं हो, कोई आपके ऊपर केस कर दे कि आप विनोद नहीं हो, आप पूरे सबूत ढूंढोगे, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओगे, मार्कशीट लेके आओगे, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र लेके आओगे, आधार कार्ड दिखाओगे, पैन कार्ड दिखाओगे, बैंक पासबुक दिखाओगे, अपने फोटो जो कि अटैच्ड है विनोद के नाम से, ये सब दिखाकर आप सिद्धि करोगे कि मैं विनोद हूं। आपको अपनी सिद्धि करनी पड़ती है, शासन नहीं स्वीकार करता विनोद।
जब तक आप सिद्धि नहीं करते आधार कार्ड नहीं दिखा। कितने कहते रहो मुंह से कितने भी कहते रहो ट्रेन में कि हम हमारी टिकट है, हमारी टिकट है, वो कहेंगे पहले आईडी दिखाओ, तुम्हारा टिकट है, आईडी दिखाओ। हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए भी आईडी चाहिए पड़ती है, तब जाके हम अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं। कि आईडी नहीं है तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, सामने होने पर भी स्वीकार नहीं करेगा, सामने रहने पर भी कोई स्वीकार नहीं करेगा जब तक तुम उसको आधार कार्ड अपना दिखाओगे नहीं मैं विरोध हूं, मैं जैन हूं। तो कितने ओंकार सुना लो, कितने को सुना लो, कितना भी ओंकार सुना लो, यदि तुम्हारे पास अपने जैन होने का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको पसीना छूट जाएगा अपने आप को जैन सिद्ध करने। एक सामान्य संसार में किसी वस्तु को सिद्ध करना होता है, उसके लिए सबूत चाहिए होता है, उसके लिए संपूर्ण ज्ञान चाहिए होता है। तो जैन आपकी सिद्धि करना हो तो प्रमाण का बोध होना चाहिए। किसे कहते प्रमाण, किसे कहते हैं जानते हो? प्रमाण किसे कहते हैं? नए किसी को सुने पहले समझिए। सकलाल देशा प्रमाणाधीना, जो वस्तु के सकल धर्मों को जानता है उसका नाम है प्रमाण। विकला देशा नया धीना, जो वस्तु के एक धर्म को जानता है वो है न्याय। जो वस्तु के संपूर्ण धर्मों को जानता है उसका नाम क्या है? प्रमाण। जो वस्तु के एक एक न्याय को जानता है, एक एक धर्म को जानता है, उसका नाम क्या है? न्याय। हम प्रमाण से वस्तु को जानते हैं, न्याय से वस्तु को कहते हैं। हम प्रमाण से वस्तु को जानते हैं, न्याय से वस्तु को कहते हैं। जैसे कि नबी तो पिता हो के पुत्र हो, पिता पुत्र नहीं है, कौन हो? पिता के पुत्र हो, दोनों ही। भाई हो के भांजे हो, मामा हो, चाचा हो, तो तुम क्या हो? इनमें से तुम क्या हो? और भी कोई धर्म है तुम्हारे अंदर इसके अलावा में? इनके अलावा और भी कोई धर्म है? नहीं है। तुम फूफा नहीं हो, तुम दोस्त मित्र नहीं हो, तुम शत्रु नहीं हो। कितने धर्म है? अनेक संपत्ति की अपेक्षा तुम अनेक नहीं हो। जब तक तुम्हें अनेक धर्मों का बोध नहीं होगा तो सामने भाई खड़ा होगा तो तुम अपने आप को भाई नहीं बोल पाओगे, सामने भतीजा खड़ा होगा तो अपने आप को चाचा नहीं बोल पाओगे, सामने मां खड़ी हो तो अपने आप को बेटा नहीं बोल पाओगे, सामने बेटा खड़ा हुआ तो अपने आप को पिता नहीं बोल पाओगे। यदि तुम्हें धर्म का बोध नहीं होगा तुम्हें यदि संबंधों का ज्ञान नहीं होगा, जितने प्रकार के संबंध होते जगत के, उन संबंधों का संपूर्ण संबंधों का ज्ञान नहीं होगा तो सामने कौन खड़ा है और तुम उसके अपेक्षा से कौन हो, ये तुम कैसे बोल पाओगे? बोल तो तभी पाओगे ना जब तुम्हें संबंधों का, संपूर्ण संबंधों का बोध होगा। जब तक संपूर्ण संबंधों का मैं बोध नहीं होगा तब तो तुम कह नहीं सकते मैं कौन हूं। मैं इसकी अपेक्षा से भांजा हूं, मैं इनकी अपेक्षा से मामा हूं, मैं इनकी अपेक्षा से बेटा हूं, मैं इनकी अपेक्षा से पति हूं, मैं इनकी अपेक्षा से भाई हूं। ये सब तुम्हें बोध वेद दिमाग में ज्ञान में है कि नहीं? ये सब बातें है कि नहीं? कहते हैं यही तो प्रमाण है। जो वस्तु के संपूर्ण धर्म को जाने वो प्रमाण है, न जो एक समय में एक धर्म को कहे।
जब माँ सामने खड़ी है मैं बेटा हूं, जब माँ सामने खड़ी है मैं बेटा हूं, जब बेटा सामने खड़ा है मैं पिता हूं। मैं पिता भी था बेटा भी था, लेकिन सामने जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को लेकर मैं अपने आप को वैसा बोल रहा हूं। मैं वैसा ही अकेला नहीं हूं, मैं पिता ही अकेला नहीं हूं, मैं बेटा ही अकेला नहीं हूं। सामने बेटा है इसलिए मैं पिता हूं, सामने माँ है इसलिए मैं बेटा हूं। उसके अपेक्षा से माँ की अपेक्षा शायद मैं बेटा हूं, शायद मैं बेटा हूं, शायद मैं पिता हूं, शायद मैं भाई हूं, शायद मैं पति हूं, शायद मैं मित्र हूं, शायद मैं शत्रु हूं, शायद क्यों किसी अपेक्षा से श्रद्धा नहीं, मैं योगान सदका नेकी योग से हूं मैं, लेकिन श्रद्धा वैसा नहीं हूं, मैं तो जीव द्रव्य हूं। श्रद्धा तो मैं क्या हूं? जीव द्रव्य हूं। इस पर्याय में आए कितने सारे संबंध बन गए। नरक पर्याय में जाओ सारे संबंध खत्म, त्रेस में जाओ तो संबंध खत्म सब। महात्मा से तुम कह रहे हो कि मेरा भाई है, दोस्त है, मित्र है। मनुष्य में आए तो पर्याय के संबंध बन चुके हैं, ये तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है। कैसे संबंध? तात्कालिक संबंध है, त्रैकालिक नहीं है। त्रैकालिक तो मैं सिर्फ एक जीव क्या होता क्या होता त्रैकालिक? क्या होता त्रैकालिक में? जीव द्रव्य हो। तात्कालिक अनेक संबंध हो सकते हैं मेरे। तात्कालिक मेरा नाम मनोज हो सकता है, तात्कालिक मैं भाई हो सकता हूँ, पुत्र हो सकता हूँ, पिता हो सकता हूँ, शत्रु मित्र हो सकता हूँ, लेकिन त्रैकालिक मेरा कोई नाम नहीं। त्रैकालिक मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं तो अजन्मा हूँ, मुझे कोई जन्म दे ही नहीं सकता। दिया तुमने किसी ने जन्म? दिया किसी ने जन्म? माता पिता ने जन्म दिया, उसको टक्का है। दिया किसी ने जन्म? किसको दिया उन्होंने जन्म? तुम्हारी आत्मा को अथवा तुम्हारे शरीर की परमाणु को? किसको जन्म दिया? आत्मा चेतन द्रव्य वो माता पिता कैसे बनाएंगे? वो तो है ही। और शरीर में जो बदल परमाणु की जरूरत पड़ी है पौधा वो भी इस सृष्टि में ऑलरेडी पहले से थे, वो भी आके ही जुड़ गए और तुम्हारा शरीर बन गया। तो माता पिता ने किसको जन्म दिया? शरीर के परमाणु को। ये तो अवतारी बनना है, सृष्टि में बनी हुई है, उनको तुम्हारे माता पिता ने नहीं बनाया है, बनी हुई है। कभी घर बनाया, मकान बनाया? मकान बनाया तुमने कभी? अपना मकान बनाया होगा? कब बनाया? फ्लैट बनाया? फ्लैट बनाया नहीं बनाया? तो उसमें तुमने क्या किया? तुम उसमें लाइट बन के लग गए, तुम उसमें लाइट बन के लग गए थे, या तुम उसमें दीवार बन के खड़े हो गए थे, या तुम उसमें कलर बन के चिपक गए थे? तुमने फ्लैट में क्या किया? लाइट वाला लाइट लगा रहा था, पेंट वाला पेंट कर रहा था, दीवार उठाने वाला दीवार उठा रहा था। तुमने क्या किया? तुम तो कह रहे मैंने बनाया, तुम तो एक कमी पकड़ने नहीं गए हो वहां पे। क्यों ना भी मकान तो बनाया, कहाँ बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया मकान, हमारा मकान है, हमने बनाया। तो तुम तो यहाँ पे तुमने बना कैसे दिया? तो तुम कहते क्या हो मैंने बनाया? ये तो कभी नहीं कहते मिस्त्री बनाया महाराज ने मकान, ये महाराज ने मकान हमने बनाया। ऐसे तो बोलते हैं ना कि तुमने बनाया वो मकान। और मिस्त्री ने किसने क्या बनाया है?
ईंट पहले से थी, सीमेंट पहले से बना हुआ था, बालू पहले से बनी थी, उसमें क्या बनाया? ईंट बनाई उसने, मिस्त्री ने, कि बालू बनाया या सीमेंट बनाया? खड़ा कर दिया, जोड़ दिया, लेकिन बनाया क्या? जोड़ा है ना उसने तो, कि बनाया है? जोड़ा है कि बनाया है? जोड़ा है कि बनाया है? उसने बालू कैसे बनाई मुझे बताओ तो। उसने बालू कैसे बनाई? उसने सीमेंट कैसे बनाया? उसने ईंट कैसे बनाई? कुछ बनाया? बनाया कुछ? फिर तो मिस्त्री ने नहीं बनाया। तो आप कह सकते महाराज ईंट वाले ने ईंट बनाई। हाँ, अरे आप क्या कुछ भी बोल सकते हो। तो ईंट तो बनाई ना ईंट वाले ने, बोल दो ईंट वाले ने क्या बनाया? उस मिट्टी को बनाया। ईंट वाले ने ईंट में क्या बनाया? मिट्टी को बनाया। किसको बनाया? मिट्टी थी, उसको एक आकार दिया उसने। तो मिट्टी को उसने एक आकार दिया। उसने मिट्टी कहां बनाई है? बनाई इसने मिट्टी? मिट्टी तो पहले से थी, उसने कहां बनाया? उसने सिर्फ एक आकार दिया है। उस आकार को हमने कहते बना दिया। कौन बनाएगा मिट्टी को? वो तो स्वतः ही पहले से ही है, उससे कोई बना ही नहीं सकता। ऐसी मेरी आत्मा तो पहले से उसे कौन जन्म देगा? ये पुत्र प्रणय तो पहले से ही कौन जन्म देगा? एक आकार दे दिया है, तो हमने कहा कि हमने बनाया। अभिमान में डूब रहे हैं, हमने जन्म दिया। तो तुमने किसको जन्म दिया? हमने जन्म दिया, किसको जन्म दिया तुमने? तुमने तो सिर्फ अपनी वासनाओं को जन्म दिया। मनोज, तूने बच्चे को जन्म नहीं दिया। नवीन, तूने बच्चे को जन्म नहीं दिया। तुमने सिर्फ अपनी वासनाओं को जन्म दिया था, बच्चे ने जन्म ले लिया। तुमने अपनी वासनाओं को जन्म दिया था, बच्चे ने तो जन्म। इतना गहरा है जैन दर्शन। मजदूर अभिमान में मैंने मकान बनाया, तुम क्या बनाओगे? वस्तु त्रैकालिक है। तुम क्या बनाओगे? वस्तु त्रैकालिक है, उसे कोई बना ही नहीं सकता। बना सकते हो? बना सकते हो? सुनील, बना सकते हो? क्या बना सकते हो? तुम बताओ। माता, तुम क्या बना सकते हो? कुछ बना सकते हैं? हम अपने भावों की ही करता है, वस्तु के करता नहीं। हम अपने शुभ अशुभ भावों को ही कर सकते हैं, वस्तु को नहीं कर सकते हैं। मैंने बनाया, ये करते तो भाव को ही ला सकते हो, लेकिन वस्तु को नहीं बना सकते। जितनी बात हमारे समझ में जाएगी ना, तो एक बार छूट जाएगा, मैंने किया, मैंने ऐसा किया। तुमने क्या किया? मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? प्रमाण न्याय से वस्तु की सिद्धि होती है। प्रमाण न्याय सिद्धि सिद्धांता वापिस अध्यापकाया शाम पढ़ देखा, उसे देखते ही वो सोच में डूब गया, अरे ये क्या है? जरूर कक्षा में कोई ज्ञानी छात्र होना चाहिए। युक्ति नहीं होगी तो आगे की सिद्धि में नहीं कर पाओगे। युक्ति नहीं होगी तो ज्ञानी के साधन रक्षा नहीं कर पाओगे। सभी छात्रों को बंद कर दिया गया, अहिंसा की प्रतिमा को जमीन पर डाल दिया गया। और कैसे दिन देखे उन लोगों ने अनंत की प्रतिमा जमीन पर डाल दिया है। छात्रों से कहा गया कि इसको लांगो। वीर अकल विकल दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या करें, जिन मित्रा को कैसे लागे। ध्यान रखना,
दान धार्मिकों के बिना धर्म नहीं होता है। भैया पुण्य से संपत्ति मिली है, पुण्य से अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों को और संपत्ति को प्राप्त करके समाज की रक्षा करना, आपका शत्रु भी क्यों ना हो, यदि वो नमस्कार करता हो तो उसकी भी रक्षा करना। शत्रु मेरा व्यक्तिगत तो हो सकता है, परंतु चूंकि वो नमस्कार पढ़ रहा है इसलिए वो अरिहंत देव का भक्त है। और जो अरिहंत देव का भक्त है अर्थात मेरे भगवान और उसके भगवान एक हैं, और जिसके पिता एक हैं, कि आपस में कौन कहलाएंगे? कौन कहलाओगे? भाई कहलाओगे। शत्रु कैसे? कितनी अच्छी बात कह रहे। तुम्हारा शत्रु यदि नमस्कार पढ़ते दिख जाए तो उसका भी भला करना। क्यों? शत्रु मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन वो जिन देव का भक्त है, जिनका मैं भक्त हूं, उन्हीं का वो भक्त है, यानी हम भाई हैं, एक ही पिता की दो संतान। भाई भाई है कि नहीं? जब दोनों के परमात्मा एक हैं तो दोनों आपस में भाई हैं, इसलिए भले आपस में अलग रहना, लेकिन भगवान के नाम पर एक होकर बैठ जाए। अब जा रहे हैं 6 तारीख को जुलूस निकाल रहे हैं, किसके नाम पे निकाल रहे हो? भगवान के नाम पे तो निकाल रहे हो। व्यक्तिगत कोई किसी के लिए थोड़ा कर रहा हो। हमारी भले आपस में विचारधारा मिलती हो, नहीं मिलती हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, लेकिन उस दिन एक होकर सब जा रहे हैं भगवान के नाम पर। तुमको कोई तुमको नमस्कार पढ़ते मिल जाए, भले ही उसको तुम पहले गाली दी हो ज्ञानी, उसकी रक्षा करना, क्योंकि गाली तो उसने मुझे दिए, भगवान को नहीं दी। भैया क्या करे, अगलन ने अपनी ऊपरी वजह से वो चादर दुपट्टा ओढ़े ही था, उसमें से धागा निकाला और फिर वहां पर डाल दिया। युक्ति बोले भैया विलंब का समय नहीं है, निकल जाओ। आंखों ही आंखों में बात हो गई, क्योंकि जिन शासन में निर्गत की वंदना है, वस्त्रधारी की वंदना नहीं है। वो अध्यापक खोज कर नहीं कर पाए, वो छात्र कौन था? अध्यापक का षड्यंत्र जारी था। अंत में बच्चों से कहा जब कोई कष्ट के दिन आए तो अपनी ईश्वर की आराधना करना। प्रत्येक छात्र के कक्ष में एक एक पहरेदार खड़ा कर दिया गया और अनेक प्रकार का भाव मातम पैदा कर दिया गया। जैसे अर्धरात्रि के समय हुआ, डर के मारे बहुत छात्र कहने लगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब अरिहंत भक्त कहां बैठ सकता था? उसने बोला चत्तारि शरणं गच्छामि, अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, साहुं शरणं गच्छामि, केटिपणतं धम्मं शरणं गच्छामि। इन शब्दों को सुनते ही कमरा सील कर दिया गया। बोले पकड़े गए ये हैं जिन साथ। अब दोनों ही बालक विचार करते हैं क्या करें। हमने जो सपना सजोया था, जो सपना देखा था इंसान दुर्भावना का, अब शायद वो पूरा नहीं हुआ। पकड़े तो गए हैं, नियम से अवमरण को प्राप्त होने वाले हैं, वो भी हमको नहीं रोक है। दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, क्या करें? तभी एक प्रकाश की किरण को दिखाई, ऊपर एक झरोका, जहां से प्रकाश आ रहा था, चांदनी रात में चंद्रमा का प्रकाश वहां से दिखाई देने लगा। ओहो, जिसके साथ पुण्य है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिसके साथ पुण्य है वो जंगल में भी चला जाए, राम से पूछ लो, राम से पूछ लो, जंगल बर्बाद
दे दिया गया, तब भी वनवास में देवों ने राम नगरी बसा दी। देवों ने राम नगरी बसा दी। एक भी दिन राम जंगल में भले रहे, दुनिया देख रहा था राम जंगल में है, लेकिन राम को जंगल का दुख हुआ ही नहीं। हर समय लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। जिसके साथ पुण्य है कोई भी उसका वार नहीं कर सकता। दोनों भाई देखते हैं, ओ ऊपर से रोका, चलो यहां से निकलते हैं, भागते हैं, जब तक सुबह तक ये लोग आएंगे तब तक अपन यहां से निकलकर भाग लेते हैं। और दोनों भाई वो झरोके से निकलकर भागना प्रारंभ करना। प्रातः काल होती है, सुबह होता है, पढ़ते भूले जाते हैं, देखा कि दोनों भाई नहीं। अब तो अधिकारी का, अध्यापक का गुस्सा बढ़ चुका होता है, अपने सेठ को बुलाता है, जाओ चारों दिशाओं में फैल जाओ और जहां पे दोनों बालक मिले उनका सिर चाहिए मुझे। सिर कलम करके लेके आओ, सिर काट कर लेके आओ, कहीं से भी लाओ, दोनों बालकों का सिर चाहिए। चारों दिशाओं में सैनिक दौड़ जाते हैं घोड़े पर, नंगी तलवार लिए। ये दोनों भाई दौड़ रहे हैं, कोई कितना दौड़ेगा, कितना दौड़ पाएगा, कितने किलोमीटर दौड़ेगा, 2, 4, 6, 10, इससे ज्यादा क्या दौड़ेगा। कोई मशीन तो नहीं ना मोटर की चली जाए, हाथी पैर तो है। दोनों भाई थक गए, दौड़ते 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 थक गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। थोड़ी देर विश्राम किए ही थे, तुरंत घोड़ों की सरपट टापों की आवाज सुनाई दी। दोनों भाई एक दूसरे को देखते, अब तो दौड़ने की भी हिम्मत नहीं है, अब तो दौड़ने की हिम्मत नहीं है। और ये नियम से सैनिक लोग हैं जो हमारी तलाश में निकले हुए हैं, अब बचने का कोई भी उपाय दिखाई नहीं देगा। तभी अकलन की ओर देखता है। हमें कैसे भी करके जिन शासन की प्रार्थना करनी है, जिन शासन की रक्षा करनी है, हमने इतना अध्ययन जिन शासन की रक्षा के लिए किया था, यदि हम लोग मर जाएंगे तो जिन शासन नहीं बचेगा। क्या करें भाई, क्या करें। अकलन कहता है, छोटा भाई निकलता ना, भाई मैं माँ को बोल के आया था तुमको वापस लेके आऊंगा, इसलिए तुम एक काम करोगे क्या, सामने तालाब है, कमल पत्र का तालाब है, इसमें कमल है, बड़े बड़े पत्ते हैं, तो उस तालाब में पत्तों के नीचे तक जाओ, मैं भागता हूं, तुम रुक जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे, तो धर्म की बात। निकला कहता नहीं भाई, आप बड़े हैं, आप एक पार्टी हैं, अभी भाई का संबंध मत देखिए, अभी जिन शासन देखिए, मैं तो 2 बार में उस वस्तु को समझ पाता हूं, आप एक ही बार में वस्तु समझ लेते हैं। आपका जिंदा है ना, मैं चला भी गया, मर भी गया, कोई बात नहीं, आप जिंदे रहेंगे तो आप इन शासन की भावना करेंगे। दोनों भाई एक दूसरे से कह रहे हैं, तुम छिपो, तुम छिपो। इधर घोड़ों की टापें बढ़ती चली जा रही हैं, नजदीक आते चले जा रहे हैं घोड़े। अंत में निर्णय हुआ, निकलंक भागेगा, अकलंक तालाब में चले, और अकलंक तालाब में छुप जाते हैं और निकलंक भाग रहे हैं। इधर घोड़ों के पीछे से दिख गए, वो भाग रहा है व्यक्ति, देशी है, पकड़ो इसको। तभी निकलंक के दिमाग में आता है, मैं अकेला भाग रहा हूं, इनको पता है 2 लोग भागे हैं, ये दूसरे को बिना ढूंढे नहीं जाएंगे।
वो देखता है एक धोबी का बेटा तालाब में कपड़े धो रहा है। उसको बोलते हैं भाई चलो मेरे साथ भागो। क्यों? पीछे सैनिक आ रहे हैं, सबको मारते हुए जाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ भागो। और उसको साथ में ले लेते हैं। अब दोनों भाग रहे, पीछे से सैनिक दौड़े चले आते हैं और जैसे ही पास में आते हैं आपका समझ कल तो मेरी जी अब वो आ चुके हैं, क्या उनका हाल होता है, क्या आनंद बसते हैं या फिर उनको मान किया जाता है, बचते तो कैसे बचते हैं, ये सब चर्चा कल होना अगले भाग में करेंगे। बोलिए भगवान महावीर निर्वाणी ज्ञान से तुझे